नमस्कार। देखिए, हम 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लाइन नहीं थी, जिस वजह से वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रही थी। और आज जब लाइन आ गई है तो हम लोग आप अपना काम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट बचा हुआ था, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का भी दूसरा पार्ट कह लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि एक पार्ट मैंने पढ़ा रखा था और दूसरा पार्ट ये है। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा। कुछ फॉर्मूले और भी बच गए हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे मैं आपको किसी न किसी माध्यम से पहुंचा दूंगा आप तक। और फिलहाल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का ये दूसरा पार्ट, ठीक है। तो देखिए, हमने जो पिछला बार जो सवाल लिए थे पार्ट 1 में, हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 में, वो थोड़ा सा नॉर्मल सवाल थे और उससे हल्का सा लेवल हम अभी ऊपर उठाएंगे। तो हम लोग सवाल पढ़कर सुना देते हैं आपको। लिखने की भी व्यवस्था नहीं है और लिखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं केवल एक बार पढ़ देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा और हम उसे बनाएंगे। पहले एक बार मैं मेन मेथड से आपको बनाकर दिखा दूंगा, उसके बाद ट्रिक जो रहेगा उस पर बनाएंगे। ट्रिक से आपको ऐसा लगेगा ना कि इसको बनाने में कुछ लगेगा ही नहीं, आप बस सवाल देखोगे और आंसर टिक कर दोगे, ऐसी ऐसी ट्रिक है इसकी। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, सवाल है क्या, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक खंभे की परछाई 30 मीटर घट जाती है, तो खंभे की ऊंचाई बताइए। पहले तो ये एक खंभा है, कहाँ लूं, इधर ले लेता हूं। पहले तो ये एक खंभा है और उधर मान लीजिए सूरज होगी, तो इधर सूरज का प्रकाश इस तरह से आएगा और यहाँ दूर क्या रहेगा ना, छाया रहेगा। इतना ये पूरा क्या है, जमीन का है ये लेवल, ये पूरा छाया है, यहाँ तक छाया है और खंभा यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, जब अभी कितने डिग्री ये बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब सूरज का स्थिति थोड़ा सा चेंज होता है और अब सूरज का प्रकाश इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो अब ये जो है ना 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये जो डिस्टेंस घटा ना, पहले छाया यहाँ से लेकर यहाँ तक था और अब छाया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये जो डिस्टेंस घटा है ना, ये 30 मीटर है। इसे हम ए बोलते हैं और ये 30 मीटर है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा खंभा, मान लीजिए ए बी, और ये पहले पॉइंट पी तक परछाई जा रही थी और अब पॉइंट क्यू तक परछाई आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से निकालना है। ये खंभे की ऊंचाई हो जाएगी एच। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खंभे की ये पूरी की पूरी ऊंचाई बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको करना क्या होगा, ये जो 2 ट्रायंगल बन गए हैं ना, दोनों के द्वारा आपको एच निकालना होगा और एच भी आपको नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे ना, Q और B को x मान लेते हैं हम लोग, ये x हो गया। तो बताइए P और B क्या हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर हो जाएगा, है ना। 30 मीटर ज़्यादा है x से। तो चलिए अब पहला इससे निकालते हैं। हमारा ये बेस x दिया हुआ है और लंब पूछ रहा है, तो आधार और लंब में संबंध कौन दर्शाता है, तो टेन थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बाय आधार। टेन थीटा यानी कि 1045 डिग्री। 1045 डिग्री कहने का मतलब 1 इज इक्वल टू लंब के जगह पर h रखता हूं मैं, हाइट है, ये जो लंब है परपेंडिकुलर है वही खंभे की हाइट होगी, बाय आधार के जगह पर रखता हूं मैं x, क्योंकि x माना हूं x। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो h इज इक्वल टू x हो जाता है ना। अच्छा, अब मैं दूसरे ट्रायंगल में लेता हूँ APQ। ये मेन मेथड से मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाता है, बट ट्रिक से आपको बहुत आसानी से बन जाएगी। देखिए, छोटे बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लूँगा मैं, यहाँ 1030 लेना पड़ेगा। 1030 डिग्री इज इक्वल टू AB यानी कि लंब बाय PB यानी कि आधार। 1030 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इज इक्वल टू AB के जगह पर हम लोग h रखेंगे और PB के जगह पर क्या रख देंगे, x प्लस 30, नीचे जो है x प्लस 30। तो इसे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x प्लस 30। तो h इज इक्वल टू आया x प्लस 30/√3। अब आप एक बात बताइए,
कि जब h बराबर x भी है और h बराबर x प्लस 30/√3 भी है, तो ये x प्लस 30/√3 और ये x दोनों तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों h के बराबर है। तो अब इन्हीं दोनों समीकरण के द्वारा हम, ये समीकरण एक है और ये समीकरण दूसरा है, इन्हीं दोनों समीकरण के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 30/√3। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 को इधर लाएंगे, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब अंक को एक तरफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा √3x माइनस x, ये वाला x भी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 30। अब देखिए दोनों में x कॉमन आ सकता है, क्योंकि दोनों जगह x है, हमने ले लिया, अंदर बच गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 30। अब बताइए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 माइनस x x के साथ गुना में है, √3 माइनस 1 x के साथ गुना में है, तो उधर जाकर डिवाइड में, ये हो जाएगा 30/√3 माइनस 1। इतना हो जाएगा आपका आंसर। ये खंभे की लंबाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये x आया है, x यानी कि ये नीचे वाला आया है, और x और h दोनों देख लीजिए बराबर है, यानी कि जो ये नीचे वाला होगा b और q वही हो जाएगा a और b भी। तो ये आ गया आपका 30/√3 माइनस 1 आंसर। ये क्या है ना, आपको ऑप्शन में ये हो सकता है डायरेक्ट ना रहे, इसका कुछ फॉर्म चेंज कर दे, इसका कुछ रूप चेंज कर दे। वो कैसे, जब रूट वाला नीचे में आप गुना देखिएगा ना, डिवाइड में देखिएगा ना, √3 माइनस 1 या कुछ भी करके, तो रूट को नीचे से ना हटा देने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे √3 माइनस 1 नीचे में है ना, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, √3 प्लस 1 और नीचे में भी √3 प्लस 1। आप देखे होंगे, कई बार किए भी होंगे इस तरह का काम। तो ऊपर में तो देखिए 30 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे में आप देखिए तो इसे आप अगर a मानते हैं और इसे आप b मानते हैं, तो ये हो गया a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर फॉर्मूला आप जान रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये 3 में 1 घटेगा 2 बचेगा, और 2 से ये 30 कट जाएगा तो 15 बचेगा, यानी कि आप आंसर आपका आ गया 15√3 प्लस 1। ठीक है, 15 इंटू √3 प्लस 1। ये क्या है ना कि मेन मेथड से आया, और इतना सारा प्रोसेस करना पड़ा आपको। दोनों ही ट्रायंगल से पहले h निकालना पड़ा, फिर इक्वल करके x का वैल्यू निकालना पड़ा, है ना। बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद होगा इसमें। तो करना क्या है, ट्रिक से बनाना है। देखिए ट्रिक में ये सब कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, x वेक्स डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए ये a था और a 30 मीटर था। ओके, अब ध्यान थोड़ा सा, बस बहुत ही हल्का ट्रिक है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ट्रिक क्या है, h और ये a है ना, दोनों में से कोई भी एक दिया हुआ रहे और दूसरा पूछ रहे तो दोनों में ये लागू होगा। क्या है ट्रिक, h इज इक्वल टू a बाय छोटा वाला कोट माइनस बड़ा वाला कोट। छोटा वाला कोट यानी कि कोट 30 डिग्री माइनस बड़ा वाला कोट यानी कि 45 कोट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए h इज इक्वल टू a के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 30 बाय छोटा वाला कोट यानी कि कोट 30 डिग्री का मान √3 माइनस कोट 45 डिग्री का मान 1। देखिए हम लोग डायरेक्ट लास्ट स्टेज में पहुंच गए थे, नीचे जाकर आपको आया था इतना, हमें अभी स्टार्टिंग में ही आ गया इतना, मतलब आंसर यहीं पर आ गया, यहीं हो जाएगा आंसर। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, अगर नीचे से रूट हटाना हो तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे रूट प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे क्या कर देंगे √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। अभी इस चीज़ को हम डील किए थे तो क्या आ गया था 15√3 प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही छोटा में देखिए, कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हम लोगों ने a बाय छोटा वाला कोट का मान माइनस बड़ा वाला कोट का मान रखा, आंसर निकल गया। अब रूट को नीचे से कैंसिल करने के लिए प्लस वाले से ऊपर नीचे गुना करना पड़ा,
जो वो भी कोई टफ वाला काम नहीं था। हम और भी लेते हैं सवाल को, पहले तो इसको मिटा लें। अब देखिए नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप एक। इसी टाइप के कुछ और भी सवाल हैं। देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक खंभे की छाया 20 मीटर कम हो जाती है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए, मान लीजिए यही एक खंभा है ए बी, इसका छाया पहले पी तक आ रहा था और अब ये 20 मीटर कम हो गया क्यू तक आ रहा और कोण 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो गया। तो बस क्या करेंगे, इस 30 को हटाकर 20 लिख देंगे। तो खंभे की ऊंचाई बताइए। एच इज इक्वल टू हमें अच्छे से मालूम है ये फॉर्मूला, तो ए के जगह पर 20 रखेंगे और नीचे में छोटा वाला कोट ये 30 45 ही है, तो क्या हो जाएगा, कोट 30 डिग्री का मान √3 माइनस 10 सॉरी कोट 45 डिग्री का मान 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप नीचे से रूट कैंसिल करना चाहेंगे तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, इंटू √3 + 1 बाय √3 + 1 मल्टीप्लाई करिए 20 √3 + 1, नीचे में क्या हो जाएगा a - b इंटू a + b। किसका फॉर्मूला हुआ, a² - b² का फॉर्मूला। a² यानी कि इसका स्क्वायर 3 माइनस b² यानी कि इसका स्क्वायर 1, तो ये 3 में 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा और 2 से ये कट जाएगा तो 10 आएगा, बराबर आपका 10 √3 + 1 आंसर हो गया। करते क्या है ना, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा ना। तो ये 30 और 45 वाले में क्या करिएगा, ए में ना डायरेक्ट आप गुना कर दीजिएगा √3 + 1/2 से, तो ऐसे भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जैसे 20 इंटू √3 + 1/2, 2 से ये कटा 10, 10 इंटू √3 + 1, 10 इंटू √3 + 1, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये एंगल बदल जाएगा तो ये वाला वैल्यू भी बदल जाएगा, तो ये इसे आप याद नहीं रखेंगे, आप याद इस चीज़ को रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इससे बनाएंगे, ये हर जगह लागू होगा। और भी हम सवाल को लेते हैं आगे। देखिए एंगल बदल भी गया। किसी मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की तरफ 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार के शिखर से मैदान पर स्थित कोई मान लीजिए कि ये एक मीनार है और नीचे ये पूरा का पूरा जो है घास का मैदान है। मीनार के शिखर से हम लोग जब देखते हैं घास के मैदान के किसी एक बिंदु को, तो हम पाते हैं क्या, एंगल है 45 डिग्री। ये एंगल है आपका 45 डिग्री। और जब 20 मीटर हम लोग आगे खिसक जाते हैं, 20 मीटर ही है ना, 20 मीटर जब आगे खिसक जाते हैं तो मान लिया जाए यहाँ पहुँच गए। तो अब जब मीनार से हम देखते हैं ना, सॉरी यहाँ आ गया, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये डिस्टेंस की क्या हो जाएगा हमारा, a कहलाएगा, जो कि 20 मीटर है। और ये मीनार की ऊंचाई h है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप, ट्रिक पर बैठाएंगे, h इज इक्वल टू a बाय छोटा वाला कोट माइनस बड़ा वाला कोट, a यानी कि 20 बाय छोटा वाला कोट कहने का मतलब कितना, कोट 45, कोट 45 डिग्री का मान 1 माइनस बड़ा वाला कोट यानी कि कितना, कोट 60, कोट 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√3, 1 माइनस 1/√3 हो गया आंसर। इसको डील कर देना है, भिन्न का एलसीएम करिए आप, 20 बाय ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे √3 होगा और ये क्या हो जाएगा √3 - 1, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, √3 नीचे में इतना बच जाएगा। यहीं आप आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसे आप कैंसिल करना चाहोगे नीचे में रूट को, तो क्या करना होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, किस चीज़ से, √3 + 1 बाय √3 + 1 से। तो ऊपर में आपका हो गया 20 √3 इंटू √3 + 1 और नीचे में क्या हो जाएगा, ये 2, कई बार तो इसे डील कर चुके हैं, 2 आया है, इसे 2 से कट कर दीजिए, 10 आ गया, 10 आया।
√3 को क्या करिए ना, ये तीन बाहर बाहर अच्छा नहीं लग रहा है, 10 है फिर √3 है फिर अंदर में भी है, इसे भी अंदर ही कर दीजिए। तो 10 √3 अंदर करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 प्लस फिर √3 इंटू 1 यानी कि √3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये प्रोसेस रही, कुछ नहीं करना था, ए बाय छोटा वाला कोट माइनस बड़ा वाला कोट। कुछ और भी सवाल को लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिस ही तो करनी है मैथ में, और आप भी किसी न किसी बुक से निकाल कर प्रैक्टिस करिए। अभी स्टार्टिंग चल रहा है तो कोई हल्का वाला बुक लीजिए, और कभी पहले बना चुके हैं तो किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना छोटा में देखिए बन जा रहा है। देखिए नेक्स्ट है, किसी मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। मीनार की तरफ 60 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब इस बार 60 मीटर ये आगे आ रहा है, 45 डिग्री तो था इस मीनार से, अब क्या कर रहा है 60 मीटर आगे आ रहा है। कुछ नहीं, 20 के जगह पर 60 है और क्या, तो इसे फिर क्या डील करें। ये h इज इक्वल टू हो जाएगा 16 बाय सेम चीज़ वही हो जाएगा 1 माइनस क्या आया था 1 बाय √3। इसी को डील करिए तो पीछे वाला ही सवाल हो गया है ना, इसको डील करेंगे आप आंसर आ जाएगा। कुछ अलग 1-2 सवाल लेते हैं। देखिए सवाल है आपके सामने, 16 मीटर और 9 मीटर लंबाई वाले दो खंभे के बीच की दूरी x मीटर है। उनके आधार से शिखर के एक दूसरे के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो x का मान बताइए। देखिए एक ये है खंभा और एक ये है खंभा, ठीक है, दो खंभा हो गए, दोनों जमीन पे हैं। एक 16 मीटर लंबा है और एक 9 मीटर लंबा है, ठीक है। जब इसके ये थीटा मान लो, दो कोण बनेगा तो ये θ1 मान लो, और इसे इस कोण को θ2 मान लो। क्या कह रहा है ना कि दो खंभा है, एक की लंबाई 16 मीटर है, एक की लंबाई 9 मीटर है, और जब एक खंभे से दूसरे खंभे के शीर्ष को देखते हैं तो जो एंगल बनता है, और दूसरे खंभे के नीचे से जब पहले खंभे के शीर्ष को देखते हैं तब जो एंगल बनता है, वो दोनों एंगल एक दूसरे का पूरक है, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री है। इस ट्रिक को भी मिटा देते हैं। θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए अब क्या करना है ना, इसे डील करना है, और ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, इसे x मान लेंगे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है। तो अब आप ये एक बात बताइए, हम इस ट्रेंगल में पहले नाम सबका रखते हैं, ये बड़ा वाला खंभा AB हो गया, छोटा वाला खंभा CD हो गया, ठीक है। अब आप ट्रेंगल लीजिए, एक ट्रेंगल लेते हैं पहले CBD में, ट्रेंगल CBD को लेकर देखते हैं, CBD में, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका CD और BD x, और थीटा क्या है, θ1 है, कुछ अभी वैल्यू मालूम नहीं है हमें। तो लंब और आधार में संबंध कौन दर्शाएगा हमारा, तो tan θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 बाय हो जाएगा x, ठीक। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, tan θ1, और आगे में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ट्रेंगल से हमने लिया तो ये एक आया, और दूसरे ट्रेंगल से हम अगर लेकर देखते हैं तो ट्रेंगल ABD में, ओके।
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा तो 2 है इस बार, टेन थीटा 2 इज इक्वल टू 16 मीटर 16 बाय एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 16 टेन थीटा 2। ओके, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब आप बताइए एक बात कि ये भी x इज इक्वल टू 9 थीटा 1 था और ये x इज इक्वल टू 16 थीटा 2 है, तो ये भी पूरा वैल्यू x के बराबर और ये भी पूरा वैल्यू x के बराबर, तो दोनों तो इक्वल इक्वल होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आगे 9 प्लस 10 थीटा 1 इज इक्वल टू 16, 9 प्लस नहीं है, 9 10 थीटा 1 इज इक्वल टू 16 थीटा 2। ये हमारे पास आया है रिजल्ट। अब आप एक बात बताइए, जब ये थीटा 1 और थीटा 2 का सम 90 डिग्री है तो इस टेन थीटा 2 को हम लोग कोट थीटा 1 लिख सकते हैं ना। जैसे कि देखिए टेन थीटा 2 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना टेन 90 डिग्री माइनस थीटा 1, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 का योग 90 डिग्री है। यहीं से आप ले लीजिए, इसी को आगे बढ़ाइए, थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इधर थीटा 1 है तो उधर जाकर माइनस में होगा ना 90 माइनस थीटा 1, यानी कि थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1। वही चीज़ तो हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा है। और आप जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोट थीटा 1 हो जाएगा। वही काम हम लोग यहाँ पर बस कर रहे हैं। इस 9 10 थीटा 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 16 कोट थीटा 1। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इस जो कोट थीटा 1 है इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा 1, 1 बाय टेन थीटा 1। और ये टेन थीटा 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, टेन थीटा 1 को इधर ला सकते हैं टेन थीटा 1 में, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा 1, और ये 9 को हम उधर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 बाय 9। इधर लिखता हूँ, ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 16 बाय 9। तो इस तरह से थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 4 बाय 3। थीटा 1 हमारा निकल गया 4 बाय 3। तो अब देखिए 4 बाय 3 कहने का क्या मतलब, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बाय आधार। ओके, और यहाँ देख लीजिए तो आप किसी में भी आइए, ये लंब बाय आधार होगा x, ठीक है। तो लंब हमको क्या आया है 4 बाय 3, तो जहाँ 4 लिखा हुआ है लंब के जगह पर हमारे में, तो वहाँ ये सवाल में 16 लिखा, यानी कि 4 से गुना करके लिखा है। तो आधार भी जहाँ हमको 3 आया है वहाँ हम 4 से गुना करके लिखेंगे, यानी कि 12 लिखेंगे x के जगह पर। तो x का वैल्यू हो गया 12, मतलब दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा बेसिक मेथड से था और ये थोड़ा सा लंबा हो गया। सवाल भी थोड़ा सा पेचीदा था, 2 तरह से बनाने पड़े। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन को और करेंगे, इसे मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए नेक्स्ट है, 20 सेंटीमीटर लंबी एक घड़ी मैदान पर 15 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाती है, ठीक है, कोई छड़ी होगी। उसी समय एक मीनार मैदान पर 40 मीटर लंबी परछाई बनाता है। ओके, देखिए 20 मीटर लंबी जो है वो 15 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाती है। कोई भी चीज़ है, एक छड़ी है 20 सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर। ये जो परछाई बना रही है ये 15 सेंटीमीटर है। चलिए आगे क्या कह रहा था, उसी समय एक मीनार 40 मीटर परछाई बनाती है। कोई एक ये मीनार होगी, ये जो परछाई बना रही ये 40 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए 15, बहुत ही सिंपल है बनाना, एक ही समय की बात है ना, धूप है परछाई है, तो जो रेशियो इसके लंबाई का और परछाई का होगा वही रेशियो इसके लंबाई का और इसके परछाई का होगा। तो इसका रेशियो देखिए 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर में क्या रेशियो हो जाएगा, 20:15, यानी कि ये 5 चौका 20 और 5 तिया 15, 4:3 है। ये यदि 4 है तो ये 3 है। तो बताइए नीचे वाला 3 रहेगा तो ऊपर वाला 4 रहेगा, नीचे वाला 3 तो ऊपर वाला 4। देखिए तो नीचे वाला 3 रहना चाहिए और ये है 40, यानी कि 3 = 40। तो बताइए 4 बराबर क्या होगा, 3 = यदि 40 तो 1 = 40/3, तो 4 = इंटू इतना, ये 116/3 हो गया आपका आंसर। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और अब आप चैप्टर बनाइए, रेगुलर बनाइए, और जो सवाल कुछ नहीं बनेंगे ना वो हमसे पूछिएगा। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा ट्रिगो पर होगा। इसके बाद ट्रिगो तो खत्म हो गया, इसके बाद ज्यामिति हम लोग शुरू करेंगे, ज्योमेट्री पर होगा। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे, फिर ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर आगे इस तरह से पूरा चैप्टर पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।